लो जीआई व्हाइट राइस के बारे में। राइस हम सभी का पसंदीदा आहार है, लेकिन कई बार हमें कुछ शिकायतें भी हो जाती है अपने इस पसंदीदा आहार से। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि राइस खाने के बाद नींद आने लगती है, काम नहीं कर पाते, दिन में लोग अवॉइड करते हैं। स्पेशली कुछ कुछ स्पेशल की अगर हम बात करें, जैसे डायबिटिक अगर किसी को है, जो लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, सो उनको कहा जाता है कि या तो चावल ना खाएं या तो कम खाएं, या खाएं तो एकदम स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस के अंडर का खाएं। और वेट मैनेजमेंट, जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप कभी भी किसी के पास जाइए, अगर किसी को वेट रिड्यूस करना है तो सबसे पहला सजेशन ये होता है, भात छोड़ दो, चावल छोड़ दो, राइस छोड़ दो। सो वी एज a health and wellness company, why have we come up with rice? This is a good, very big question for us. So let us be ready to get all the answers. तैयार हो जाएं हम सभी ये जानने के लिए कि क्यों हमारे आज के इस लॉन्च के साथ आपको कभी भी चावल राइस खाने के बाद किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के पहले स्पीकर को, जो कि हमारे साथ हेड ऑफिस से जुड़े हुए हैं, एंड ही इज नन अदर देन द मार्केटिंग मैनेजर एमवे इंडिया फ्रॉम द हेड ऑफिस, so Vinay Dubey. So Vinay, the screen is all yours. Thanks a lot, Rajiv, and good evening, everyone. And thanks for joining this presentation. Weekday पे भी थोड़ा late evening हो गया है, but आप लोगों ने join किया, so we are really thankful for you. और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा numbers में लोगों ने join किया है। और जो आज ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट लॉन्च ऑफ द ईयर 2023 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और हम लोग ऑलरेडी आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर आ चुके हैं। और एक्चुअली ये एक बहुत ही कवेटेड लॉन्च है। ऑलमोस्ट 1 सवा साल से हम लोग, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमको बोल रहे हैं कि आप कुछ ऐसा लाइए जो हम हर घर में पहुंचा सके, आप कुछ ऐसा लाइए जो हम लोग रोज कंज्यूम कर सकें। और सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, हमने जब उनसे पूछा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमको आंसर दिया, उनको एक राइस चाहिए। और एज यू ऑल नो, एमवे इज ऑलवेज लिसनिंग, और आज हम आपके लिए एक ऐसा राइस लेकर आए हैं जो कि आपका कोई भी रन ऑफ द मिल या फिर ऑर्डिनरी राइस, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी राइस कि हम आपको बोले कि आप जो चावल खाते हैं आप वो मत खाइए और ये खाइए। इसके हम आपको 9 रीजंस देंगे। बट प्रोडक्ट के बारे में और जानने से पहले लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं अपनी रेगुलर डाइट, हमारे रेगुलर चावल से। सो अगेन मुझे आप एक मोमेंट दीजिए, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्टॉप माय वीडियो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जैसे कि मैं बता रहा था कि प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आपके रेगुलर राइस में हो रही है और जिसकी वजह से शायद आप उसको उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हो जितना आप करना चाहते हो। सो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगर आप लोगों को जो मैं प्रॉब्लम्स बोलने जा रहा हूँ, अगर आप में से किसी को भी वो है, सो प्लीज आप उस पर कमेंट कीजिए, अपना हाथ उठाइए। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव ओवर हियर इज कि क्या आप चावल खाना बहुत पसंद करते हैं बट आपको वेट मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। आपको क्या किसी ने, जैसे राजीव ने भी कुछ देर पहले कहा था कि आपको फिर किसी ने पहली बार बोला कि अगर वेट लूज करना है तो आप चावल खाना बंद कर दो, और बट आप यू लव राइस एंड यू डोंट वांट टू डू इट। और अगर क्या आप डायबिटिक हैं और आप अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना चाहते हैं, बट अगेन आपको यही हिदायत मिली, आपको यही एडवाइस मिली कि चावल नहीं खाना। तीसरा, कई बार इतना सब सुनने के बाद एक हेल्दियर लिविंग के चक्कर में लोग ब्राउन राइस की ओर स्विच कर जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो बहुत हेल्दी है और ये मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बट आपको वो पसंद नहीं आता। तो क्या आप उनमें से एक हैं? और ये मेरे साथ बहुत होता है क्योंकि भले मैं नॉर्थ से हूं, बट मैं मिनिमम एक टाइम चावल जरूर खाता हूं और मुझको तो बहुत फील होता है हंग्री 1 सवा घंटे चावल खाने के बाद ही। तो क्या आप भी वो है कि जो एक फुल आपने दाल राइस या फिश राइस खाया बट उसके बाद फिर आपको भूख लगी 1 घंटे के अंदर? और क्या आपको भी मेरी तरह काम में चावल खाने के बाद नींद आती है, आप उसको अवॉइड करते हैं दिन में, आप सोचते कि नहीं मैं रात में ही खाऊंगा, बट रात में भी लोग मना कर देते कि रात में चावल मत खाओ। तो जिन लोगों को चावल पसंद है वो खाए तो खाए कौन सा चावल और खाए तो खाए कब?
अगर आप लोगों ने हाथ उठाया इन पांचों सवाल में से किसी भी एक सवाल में, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जो हम जानेंगे, जो आप कई बार सुन चुके होंगे और आप सुनते रहेंगे, और इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो, चाहे आपको डायबिटीज हो, या फिर जो कि हमने और 3 प्रॉब्लम डिस्कस की उसके बारे में, और उस टर्म का नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो उसके बारे में बताने के लिए मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर प्रियंका रोहतगी को, जो कि चीफ क्लिनिकल डाइटिशियन है अपोलो हॉस्पिटल बैंगलोर की। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रियंका रोहतगी, एंड मैं मैम को बोलूंगा इफ शी कैन शेयर माय स्क्रीन, हर स्क्रीन, एंड आई विल पॉज फॉर द मोमेंट। सो लेट्स मेक अ ग्रैंड वेलकम टू डॉक्टर प्रियंका रोहतगी। Thank you so much, Vinay, and the entire Amway team. It is always a wonderful experience आप सभी के साथ interact करने में, and definitely dinner time है तो हम आपको कोई bad news नहीं देंगे, हम आपको एक अच्छे product की science के बारे में बताएंगे, so that all of us are happy and we make healthier choices in our life. We all know that हमारी जो diet है, हमारा जो खाना है वो बहुत important है, क्योंकि वो हमारी overall wellness को प्रमोट करता है। एंड कोविड टाइम्स मेड इट वेरी क्लियर, बिकॉज हम घर का खाना खा रहे थे तो हम समझ रहे थे हाउ इम्पोर्टेंट इट इज दैट आवर इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन हेल्दी ईटिंग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक अवेयर कंज्यूमर के तौर पे, पढ़े लिखे कंज्यूमर के तौर पे अपने खाने को समझें, उससे रिलेटेड जो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस हैं, कौन कौन सी चीजें उन्हें खराब करती हैं, कौन सी चीजें उन्हें प्रिवेंट करती हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। सो अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर और उनका कोरिलेशन, जो हम नया टर्म सीखे हैं आज, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। उस टर्म को भी हम डिटेल आउट करेंगे। तो हम कई बार ये जान चुके हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो हमारा भोजन है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दोज न्यूट्रिएंट्स आर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जैसे नाम से पता चलता है उसकी ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, जो हमारे शरीर के बेसिक वेयर एंड टेयर के लिए, एनर्जी गिविंग के लिए बहुत जरूरी है। इनकी आवश्यकता हमें ग्राम्स के रूप में होती है, तो हमें ज्यादा क्वांटिटी में इनकी जरूरत होती है। फिर आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो शब्द से पता चलता है दैट दे आर वेरी टाइनी रिक्वायर्ड इन द बॉडी, और ये हमारे शरीर में प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं, हमें इम्यूनिटी देते हैं, हमारी हेल्थ को और बेटर आउटकम देते हैं। दीज आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट एंड दीज आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी इन मिलीग्राम्स एंड माइक्रोग्राम्स। तो इनकी आवश्यकता बहुत सूक्ष्म क्वांटिटी में हमें है। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट से संबंधित, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अनाज की, जिसमें हम चावल के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो चावल का एक प्रेडोमिनेंट न्यूट्रिएंट है, और हमारे खाने में भी जब हम खाना खाते हैं तो नियरली 50 to 60% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा खाना जो है मेजरली वो कार्बोहाइड्रेट से इम्पैक्ट होता है, और वो इम्पैक्ट कॉज करता है हमारे ब्लड में बनने वाली शुगर पे। खाना खाने के बाद हमने कितना कार्बोहाइड्रेट खाया है, एंड उससे हमारे ब्लड में, हमारे खून में कितना ग्लूकोज रिलीज हुआ, वो बनता है जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, न्यूट्रिएंट्स उसमें से रिलीज होते हैं, तो शरीर को एनर्जी के रूप में ग्लूकोज मिलता है, जो ब्लड में जाकर ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स, उसमें एक शुगर की रीडिंग प्रदान करता है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। हम सभी ने एक डायबिटीज की शुगर चेक करने वाली मशीन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स सब में देखा है। कभी ना कभी हम हॉस्पिटल हेल्थ चेक के लिए जाते हैं, तो वी हैव चेक दिस एंड वी आर ऑलवेज वंडरिंग कि ऐसे एक ब्लड के ड्रॉप से हम किस तरह से एक रीडिंग ले पाते हैं। तो ये है एक साइंस जिसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दिस इज द एबिलिटी टू टेस्ट हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नाश्ते में 2 ब्रेड स्लाइसेस खाए, उसके 2 घंटे के बाद जाकर मैंने अपनी शुगर टेस्ट की, तो my sugar reading will tell me how much carbohydrate was released in the form of glucose after eating those 2 slices of bread. तो उससे वो रीडिंग वहां पर आती है। हम सभी की रीडिंग डिपेंड करती है किस प्रकार का खाना हमने खाया है। वही 2 ब्रेड अगर मैंने सैंडविच के तौर पे खाई होती या एक ऑमलेट के साथ खाई होती,
तो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को स्लो डाउन कर देते। बट हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम बहुत तरह तरह की चीजें अपने खाने में इंक्लूड कर पाए और हमारे फेवरेट फूड को बाहर निकाल दें। तो इसलिए हमें सेंसिबली समझना है इन टर्म्स को और उसको अपनी डाइट में अच्छे सेंस में शामिल करना है, जिससे कि हमें पूरा इम्पैक्ट मिल सके गुड हेल्थ का। अब हम जो ग्लूकोज की रीडिंग देखते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो खाना खाने के बाद शुगर रिलीज होती है उसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। हर एक खाने का अपना अपना ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम एक चॉकलेट या कैंडी खा लेते हैं तो सडनली हमारी शुगर बढ़ जाती है, या हम शुगर लोडेड कोई जूस पी लेते हैं, या हम कोल्ड कॉफी पी लेते हैं तो सडनली हमारी शुगर बहुत जल्दी शूट अप कर लेती है। पर अगर हम प्रॉपर खाना खाते हैं जिसमें सभी प्रकार की चीजें हैं तो हमारी शुगर डिपेंड करती है कि हमारे खाने का कॉम्पोजिशन क्या था, किस तरह का उसमें इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व था, और उससे पता चलता है कि हमारा ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स खाने के बाद कैसा रहेगा। अगर आपको इन टर्म्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो डोंट हेजिटेट, हम क्वेश्चन एंड आंसर्स में दोबारा से इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जैसा मैं आपको बता रही थी कि कुछ खाना बहुत जल्दी शुगर रिलीज करता है शरीर के अंदर, खून के अंदर, और कुछ बहुत धीरे धीरे। तो वो डिपेंड करता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। अब अगर आप एक शुगर कैंडी खाते हैं, टॉफी खाते हैं, या चॉकलेट खाते हैं, या चीनी से बनी हुई कोई चीज खाते हैं, तो सडनली आपकी शुगर बढ़ जाती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के माध्यम से फूड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इमीडिएट, इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। तो इनकी रीडिंग के हिसाब से इन्हें क्लासिफाई किया गया है। 70 से 100 के बीच में रीडिंग रखने वाले फूड को हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। 55 से 70 दैट इज 55 से 70 के बीच के फूड को हम इंटरमीडिएट जीआई फूड कहते हैं, और लो जीआई फूड हम उन्हें कहते हैं जिनकी रीडिंग 55 या उससे कम होती है। हम ये भी देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से कि किस तरह से हमारी ब्लड शुगर सडनली शूट अप होके नीचे आ गई। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि चावल खाते ही सडनली हमें भूख लग जाती है, तो जो भी चीजें सडनली शुगर रिलीज करेंगी वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगी, तो हमें जल्दी भूख लगने लगेगी। तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई ना हो, क्योंकि वो सडनली शुगर रिलीज करके हमारी हंगर को इंक्रीज करेगी, हमें सटाइटी नहीं देगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के फूड ग्रुप में किस तरह की जीआई रीडिंग्स होती हैं। औसतन या आमतौर पर देखें तो हमारे जो कॉमन अनाज हम इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस, मैदा, रेगुलर व्हाइट राइस, होल व्हीट राइस एंड ब्रेड। ब्रेड को एक रेफरेंस माना जाता है जिसकी रीडिंग को 100 से कंपेयर किया जाता है। ये व्हाइट राइस मैदा से बनी हुई ब्रेड है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स को कहा जाता है कि मैदा वाली ब्रेड मत खाइए, होल व्हीट ब्रेड खाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड था वो धीरे धीरे आपका इंटरमीडिएट की तरफ जा रहा है, जैसे ही उसके अंदर थोड़ा फाइबर आ रहा है या उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि गेहूं की रोटी बहुत अच्छी है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 है। बट हम सभी सिर्फ गेहूं खाकर पले बड़े नहीं हैं। हम में से काफी ऐसे लोग हैं जो व्हाइट राइस भी खाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं, और कुछ डिशेस में बिना व्हाइट राइस के कंप्लीशन नहीं आता है। तो इसलिए हमें ये जानना है कि कितनी मात्रा में कौन सी राइस हमें खानी चाहिए और क्या ये राइस लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो सकती है, जो कि हमारे लिए गुड न्यूज होगी। फिर देखते हैं हमारी सब्जियों की तरफ। औसतन तौर पे देखें तो ऑल द वेजिटेबल्स, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स रादर, आर लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप चाहे कोई भी सैलेड वेजिटेबल्स देखिए या आप एनी वेजिटेबल दैट वी कुक एंड ईट, दे आर जनरली लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो मीठी नहीं होती हैं, उनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हाई नहीं होता है, इसलिए खाना खाने के बाद द ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज नॉट वेरी हाई। Fruit on the other hand has different composition. There are different fruits with different carbohydrate content. जैसे अगर हम बनाना देखें तो 54, ग्रेप फ्रूट देखें तो 25, और इसी तरह से वाटरमेलन देखें तो 72। तो अलग अलग वेरिएशन है उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के रीडिंग में। डेयरी प्रोडक्ट्स देखें तो जितना हमारा डेयरी प्रोडक्ट लो फैट होगा
या होल मिल्क होगा जिसके अंदर कोई भी प्रेजर्वेटिव एडेड नहीं है, तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा लो कैटेगरी में होगी। बट अगर हम उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर और शुगर वगैरह मिला के उसकी आइसक्रीम बनाते हैं तो देखिए सडनली हमारी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो डबल से भी ज्यादा बन चुकी है। प्रोटीन्स के माध्यम से देखें तो प्रोटीन्स जनरली सभी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आते हैं एंड इनसे हमारी जो शुगर कंट्रोल है वो बहुत अच्छी होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना वेट मेंटेन कर सके तो हमें किस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है। हमने जब ये ग्राफ देखा तो हमें समझ में आया कि हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज वो हमें सटाइटी नहीं देती और फिर हमें बड़ी आसानी से भूख लगने लगती है। इसके साथ साथ क्या होता है, जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में इंसुलिन सर्ज, इंसुलिन एक हार्मोन है, उसकी रिक्वायरमेंट को बढ़ाता है क्योंकि शुगर बढ़ जाती है और वहां से शुरू होता है हमारा फैट सेल फॉर्मेशन। और ये जो फैट सेल फॉर्मेशन है ये हमारे सभी प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन सभी की बिगिनिंग है। तो हमें इसलिए ध्यान रखना है कि अगर हम इन सभी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे थोड़ा ध्यान देना है अपने खाने में। जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने को चूज करते हैं, जैसे हमने फ्रूट जूस लिया, उसके साथ हमने एक बर्गर लिया, उसके साथ हमने फ्रेंच फ्राइज ले लिया, फिर हमने आलू भरा हुआ एक समोसा ले लिया, साथ में हमने कोई फ्रूट भी खा लिया, तो ये सारी चीजें ऑन एन एवरेज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स थी। ये हमारे शरीर में कोकेन के जैसे काम करती है। कोकेन का क्या इफेक्ट होता है, वो बहुत एडिक्टिव होती है। तो सडनली शुगर रिलीज हुई, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको नींद आने लगी एंड वो सडनली ड्रॉप डाउन भी हो गई। और ये जो ग्राफ का मूवमेंट हुआ ये हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है क्योंकि ये हमें अनहेल्दी क्रेविंग्स देता है, हंगर पैंग्स देता है, इंसुलिन के पूरे मूवमेंट को ऑल्टर करता है, फैट स्टोरेज को बढ़ाता है। तो इसलिए हमें खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। जब हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वो जो ग्राफ है वो लंबे समय तक हमें सेशिएटेड, फुल रखता है। तो हम हर एक एक दो दो घंटे में खाना नहीं खाने लगते। उससे क्या होता है, जब हम सटाइटी अचीव करते हैं तो हमारा वेट मेंटेन रहता है और अक्सर हम वेट लूज भी कर पाते हैं क्योंकि हमारा एक्सेस फैट स्टोरेज नहीं हुआ है। और हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने से सबसे पहले इम्पैक्ट होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड, जो कि एक तरीके की चिकनाई होती है ब्लड के अंदर। तो ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रखने के लिए भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मेनी टाइम्स इन द हेल्थ चेक रिपोर्ट ट्राइग्लिसराइड रीडिंग्स और कोलेस्ट्रॉल रीडिंग्स आप बॉर्डर लाइन या थोड़ा सा हाई है और आप उसे इग्नोर कर देते हैं। ये है एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं और वो हमें इंडिकेट करती हैं कि हमें कहीं ना कहीं अपनी डाइट को मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो अगर हम देखें कि क्या रिसर्च पेपर्स ने भी ऐसा प्रूव किया है, तो इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है और कई प्रकार की स्टडीज, और खास तौर पे ये स्टडी प्रूव करती है कि जब हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाते हैं और एक कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड या एनर्जी डेफिसिट डाइट लेते हैं, मतलब हम खाने की मात्रा को पोर्शन कंट्रोल लेते हैं और उनमें भी वैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई नहीं है, तो वो बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म है वेट लूज करने में, डायबिटीज और प्री डायबिटीज को कंट्रोल करने में और हमारे इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में। तो क्यों ना हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के साथ एक अच्छी दोस्ती करें, क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा और हमें काफी बीमारियों से बचा के रखेगा। अगर हम ये एनिमेशन देखें जो हमारे स्लाइड के साइड में आ रहा है, ये क्लियरली दिखाता है कि जब हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खाते हैं तो हमारी शुगर भी सडनली स्पाइक अप हो जाती है और वो उतनी ही जल्दी नीचे भी उतर के आती है। और अगर हमें डायबिटीज है तो क्योंकि उतना इंसुलिन नहीं है तो वो उतनी आसानी से नीचे नहीं उतर पाती। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये सिर्फ डायबिटिक के लिए जरूरी नहीं है, ये हम सभी के लिए जरूरी है जिन्हें हेल्दी रहना है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट करना है। और उसमें हम सभी लोग आते हैं, तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो या मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो और जो सडनली हमारी बॉडी में ये फ्लक्चुएशन ना लेकर आए। साथ ही यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है
आपने कई बार अपने हेल्थ चेक रीडिंग में देखा होगा कि एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये बताता है कि हमारा जो ब्लड है उसका हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट कितना ग्लूकोज परसेंटेज के साथ अटैच्ड है। इसका जो A1C कंपोनेंट है वो कितना ग्लाइकेटेड है, उसके अंदर कितना ग्लाइकोजन या ग्लूकोज अटैच्ड है। इस रीडिंग से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या हमें डायबिटीज होने वाली है, क्या हम डायबिटिक हो चुके हैं। अभी जो डायबिटीज एसोसिएशन है उन्होंने कट ऑफ दे रखे हैं कि अगर आपकी HbA1c की रीडिंग 5.7 से 6.4 के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक रेंज है। तो जब हमें ये भी पता है कि हमारी शुगर किस तरह से हमारे ब्लड में ग्लाइकेट कर रही है, तो हम आसानी से अपने खाने में थोड़े बहुत ऑल्टरेशन लाकर अपनी डायबिटीज को परमानेंटली प्रिवेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से जब हम चीजों को डिफरेंट प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं। गेहूं की रोटी और गेहूं की ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड एंड होल व्हीट चपाती, दोनों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में करीब करीब 12 यूनिट का डिफरेंस है। वो इसलिए क्योंकि जो होल व्हीट ब्रेड है वो हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस हुई है। यही ब्रेड जब आप तवे पे सेक कर खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और बढ़ जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सिंप्लीफाई हो गया है। इसी तरह से जब हम चावल खाते हैं और चावल को कुक करते हैं या मैदा की बनी हुई चीजों को कुक करते हैं तो हम उनके डाइजेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे शरीर में जल्दी हमें भूख और शुगर के स्पाइक्स देंगे। तो हमें क्या करना है? हमें ये समझना है कि हमारा जो रोज का खाना है उसमें हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो कि मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली हम खाते हैं राइस एंड दिस राइस falls in the category of a high GI food. So, can we choose our rice in such a way that we get good satiety and also our glycemic index is well within control? In other words, हमें ऐसी चीजें समझनी है, ऐसी चीजें खानी है जो हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन रखें इन अ नॉर्मल रेंज, जिसे हम यूग्लाइसीमिया कहते हैं। मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर भी बहुत हाई न जाए और हमारे जो स्पाइक्स हैं वो सडनली ऊपर होके एकदम नीचे ना आए, जिससे कि हमें हंगर पैंग और क्रेविंग ना हो, हमें अननेसेसरी इंक्रीज इन ट्राइग्लिसराइड, वेट गेन, फैट स्टोरेज, इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। और जब हम अपनी रीडिंग चेक करें तो हमें गिल्ट की फीलिंग ना हो, डर की फीलिंग ना हो कि सडनली हमें एक सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड है कि अगर हम इस तरह से अपने डायबिटीज के नंबर्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं तो आने वाले समय में बाय 2045 हम इंडिया जो है वो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी, जिसमें करीब करीब 629 मिलियन, हर दूसरा इंसान आपको डायबिटिक मिलेगा। इंटरेस्टिंगली पिछले 4-5 डेकेड्स में ये देखा गया है कि लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं तरह तरह के ग्रेन्स को चेंज करने की, मिलेट्स हो या हैंड मिल्ड व्हाइट राइस हो, तब भी हमारी जो ओवरऑल डायबिटीज की प्रेवलेंस है वो कम नहीं हुई है। हम अपने खाने पे अटेंशन दे रहे हैं पर कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, हम राइट सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं है, रूरल एरियाज में, गांव में भी डायबिटीज की प्रेवलेंस है। और ये प्रेवलेंस है उन लोगों की जो स्क्रीन हो चुके हैं। हम में से काफी ऐसे लोग हैं जो एक हाई HbA1c पर डिनायल में बैठे हैं कि मुझे डायबिटीज नहीं है। तो ऐसी भी बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो ये परसेंटेज डेटा शायद एक अंडर एस्टिमेशन होगा और ये नंबर कहीं ज्यादा हो सकता है। तो व्हाट डू वी रियली हैव टू डू? वी सॉ इन अ लॉट ऑफ स्टडीज दैट जब भी डायबिटीज का एपिडेमिक हुआ है, लोगों का व्हाइट राइस, स्पेशली जो पॉलिश्ड राइस है, उसका कंजम्पशन ज्यादा था। हम जब चावल खाते हैं तो हम माउंटेन फुल ऑफ राइस अपनी प्लेट में लेते हैं और हम नहीं देखते कि उतनी राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या था और वो हमारी खाना खाने के बाद की शुगर को कितना बढ़ाएगी। तो ये देखा गया है कि जैसे ही हम एक्स्ट्रा सर्विंग लेते हैं व्हाइट राइस की, रिस्क ऑफ डायबिटीज 11%, 11% तक बढ़ जाती है। एंड एक और स्टडी ने प्रूव किया कि जब हम पोर्शंस बढ़ाते हैं अपने राइस के तो हमारे डायबिटीज की इंसिडेंस भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कंप्लीटली अपने राइस को खाना बंद कर देना चाहिए या हमारे पास कोई सेंसिबल गुड न्यूज है? तो डिनर टाइम है, आई थिंक मिस्टर विनय हमें कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज देने वाले हैं। ओवर टू यू।
Thanks a lot, Dr. Priyanka Rohatgi. And जैसे उन्होंने कहा कि क्या अब हम लोगों को राइस खाना छोड़ देना चाहिए। आज से हमारे पास जितना भी हमारे पास राइस था आज फिनिश करते हैं और कल से हम लोग राइस खाना सब लोग बंद कर देंगे क्योंकि राइस तो इतना खराब है। हाँ, और फिर क्या करते, केवल चपाती खाएंगे। बट चपाती का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने देख लिया, ब्राउन राइस का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने देख लिया, तो करे क्या। और उसी के लिए अब मैं आपसे 1 मिनट चाहता हूं ताकि मैं अपनी स्लाइड शेयर करूं और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दिखाऊं which is going to change the way we consume our food. So just give me a moment and allow me to share my screen again. So now we present Amway India's first launch of 2023 BFACT low glycemic index white rice, a much मैं emphasize नहीं कर सकता हूँ कितना ज्यादा healthy alternative to your regular rice और without a single compromise in taste. आप अपना वही चावल जो आपको पसंद है, आप वही टेस्ट रोज ले सकते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा टेस्ट में और आपको आपके इनन्यूमरेबल हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, इनन्यूमरेबल। जानते हैं कि इस राइस में ऐसा क्या स्पेशल है और ये क्यों ऐसा राइस है जो आप रेगुलरली खा सकते हैं और आपको बहुत ही कम चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। सो इस राइस की सबसे स्पेशलिटी वाली जो बात है, ये 29% इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है आपके रेगुलर व्हाइट राइस से, बट 100% एज टेस्टी है रेगुलर व्हाइट राइस। आप अगेन ये टेबल देख सकते हैं, ये टेबल आपने पहले भी देखी और मैं आपको ये दोबारा दिखाना चाहूंगा कि आपके रेगुलर चावल जो आपने शायद डिनर में बनाया होगा, जो आप शायद कल लंच में लेके जाएंगे, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 और राइट साइड में आप देख सकते हैं BFACT लो जीआई व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल 52। एंड जैसे कि हमने पहले सुना, एनीथिंग विच हैज अ लो जीआई इंडेक्स बिलो 55 उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। वो फूड बहुत ही हेल्दी होता है फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज वेट, हु आर ट्राइंग टू स्टे एक्टिव एंड हु हैव डायबिटीज, और इन फैक्ट जो अपनी हेल्थ को आगे भी उसी हिसाब से रखना चाहते हैं कि डायबिटीज एंड ऑल से अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं। और ना ही केवल व्हाइट राइस, अगर आप इसको चेक करेंगे कि जो अपने ब्राउन राइस भी कई लोग अगर आपने घर में लिया हुआ है कि नहीं अब से तो हम ब्राउन राइस खाएंगे, ये बहुत हेल्दी होता है, तो BFACT लो जीआई व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्राउन राइस से भी 16 पॉइंट कम है। और अगर आप चपाती केवल खाते हैं तो उससे भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 6 पॉइंट कम है। सो आपकी सारी स्टेपल्स जो आप रोज खाते हैं, होल व्हीट ब्रेड, रेगुलर व्हाइट राइस, मैदा अगर आपने कभी मन किया आपका खाने का, ब्राउन राइस या व्हीट राइस, व्हीट रोटी, इन सब से हेल्दियर है BFACT लो जीआई व्हाइट राइस इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बट ये मैजिक हुआ कैसे, ये साइंस, ये हाउ इज दिस इम्पॉसिबल प्रोडक्ट हैज बीन क्रिएटेड, जिसका ना कि केवल टेस्ट भी उतना ही परफेक्ट है जितना आपको चाहिए, बट वो हेल्दी भी है। क्योंकि मार्केट में आप सब जानते हैं कि आज आप जाओगे तो कहीं ना कहीं तो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हेल्दी होगा तो तेल कम होगा, टेस्टी होगा तो सब कुछ बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो इस प्रोडक्ट की जो साइंस है जिसके बारे में अब हम जानेंगे, ये आपका रन ऑफ द मिल राइस नहीं है कि जिसकी बस पैडी ऐसे कहीं पे सीड इसके ग्रो कर लिए गए और ये आपका मास लेवल पे प्रोड्यूस किया गया है। ये राइस एक्सटेंसिव रिसर्च की गई है इसके ऊपर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मलैंड्स में। इनफैक्ट ये राइस डेवलप ही किया है तेलंगाना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने इस राइस को डेवलप किया है। सो इट इज अ साइंटिफिकली पैक्ड, साइंटिफिकली क्रिएटेड राइस। उस टाइप की इसमें मेहनत गई है और रिसर्च गई है सालों की। और इसको और डिटेल में अगर जाने, क्योंकि ठीक है रिसर्च किया, बट रिसर्च किया तो किया क्या और ऐसा बनाया क्या। जापान का राइस और सोना मसूरी व्हाइट राइस, इन दोनों राइस को क्रॉस ब्रीड करके BFACT लो जीआई व्हाइट राइस बनाया गया है। अब आप इमेजिन कीजिए, सबसे पहले आप जापान सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हेल्दी लोग, फिट लोग। इनफैक्ट जापान में तो ऐसे ऐसी जगह हैं, ऐसे ऐसे विलेजेस हैं जहां पे लोगों की एवरेज एज 90+ है। ये उनकी ईटिंग हैबिट्स और भी बहुत सारे उनकी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे डायबिटीज इतना कम है, वहां पे ओबेसिटी इतना कम है। प्लस वो लोग तो तीनों टाइम चावल खाते हैं, वो तो हर एक चीज चावल का खाते हैं। स्टिल ऐसा क्यों? all and all because of the low glycemic index। उनकी अच्छी खाने की आदतें और लो ग्लाइसेमिक चावल खाने की वजह से आज आई थिंक सब लोग यहाँ पे हैं एग्री करेंगे कि जापानीज लोग कितना फिट और हेल्दी होते हैं। तो हमने तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने
दो राइस की ब्रीड्स को क्रॉस ब्रीडिंग कराई, जापानीज लो जीआई, जापानीज से हमको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अचीव हुआ, और सोना मसूरी राइस जिससे हमको एक सफेद चावल का टेस्ट मिला. सो दिस इज द साइंस बिहाइंड द लो जीआई व्हाइट राइस क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज, एक जापान का और एक इंडिया, ताकि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिले, हेल्थ भी और टेस्ट भी. अब मैं आपको 9 रीजंस बताऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैं आपको 9 रीजंस बताऊंगा कि आज अभी से आप कैसे अपने और क्यों अपने घर के चावल को रिप्लेस करें विद बीफैक्ट लो जीआई व्हाइट राइस राइट नाउ. सो मैं दोबारा रिपीट करता हूं जो डॉक्टर प्रियंका ने हमको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इन आप में से कोई भी ऐसा है जिसको डायबिटीज है या डायबिटिक्स या जिनका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा हाई रहता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो मना करते हैं चावल मत खाओ, राइट. बट वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उतना रीजंस लोग नहीं बताते हैं कि क्यों मत खाओ, बस कहते हैं कि मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ. इनफैक्ट आपको कई ऐसे फ्रूट्स भी वो मना करते हैं कि वाटरमेलन मत खाओ, बनाना मत खाओ, बट क्या वो बोलते हैं कि फ्रूट्स एकदम छोड़ दो. सो प्रॉब्लम खाने में नहीं है, प्रॉब्लम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स में. फॉर एग्जांपल वो आपको वाटरमेलन मना करेगा जिसका आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 है, बट प्रोबेबली जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, अमरूद एंड ऑल हो गया, वो मना नहीं करते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट द फूड, ये फूड खराब नहीं है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इशू है. सो आपके चावल में भी जो 73 का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो प्रॉब्लम आपको दे रहा है, डायबिटीज की दे सकता है, आपको वेट लॉस करने में हिंडर कर सकता है, वेट मैनेज करने में हिंडर कर सकता है. बट बीफैक्ट लो जीआई व्हाइट राइस, इसका 52 जीआई आपको हेल्प करेगा ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में. और ये केवल एक लाइन नहीं बोल रहा हूं मैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो ऑफ कोर्स हेल्प करेगा. दिस राइस since it was developed by a university, it was clinically tested in managing blood sugar level. 3 महीने के लिए 2 डिफरेंट ग्रुप्स को लिया गया, 80 डायबिटिक पेशेंट्स को लिया गया, 40 लोगों को नॉर्मल चावल खिलाएगा, 40 लोगों को बीफैक्ट लो जीआई व्हाइट राइस खिलाएगा. और आफ्टर 3 मंथ्स पाया गया कि जिन्होंने 3 महीने बीफैक्ट खाए, उनके ब्लड शुगर लेवल में बहुत सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, वो कम हुआ है इनका ब्लड शुगर लेवल. सो दिस प्रोडक्ट इज क्लिनिकली टेस्टेड इन मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल. केवल लो जीआई की बात नहीं है, केवल हमने उसकी मेहनत केवल बनाने में नहीं की, मेहनत की है उसको प्रूफ करने में भी. सो दिस प्रोडक्ट फर्स्ट रीजन क्लिनिकली टेस्टेड इन मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल्स. सेकेंड, जैसे कि हमने आपको कई बार बताया, आप चावल खाओगे, ज्यादा खाओगे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाओगे, फिर क्या होगा, जितनी एनर्जी आपको मिली, ग्लूकोज है राइट, जितनी एनर्जी आपको मिली वो उतनी जल्दी नीचे आती है. It comes crashing down, and the moment it comes crashing down, फिर हमारा मन करता है कि कुछ खा ले, शाम को कुछ खा ले, या 1 घंटे बाद खा ले, 1.5 घंटे बाद खा ले. सो इसका जो 52 ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल पे जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट होगा, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग की स्लाइड्स में देखा था. तो इसलिए ये आपको ज्यादा देर तक एनर्जी देगा, आपको फुल रखेगा, आपको भूख नहीं लगेगी बार बार भले आपने चावल खाया. इसका मतलब ये नहीं है आपको भूख लगेगी आप उसको बीफैक्ट लो जीआई व्हाइट राइस खाते हैं. तीसरा, अब आपको टिफिन में ले जाने में, लंच में ले जाने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं चावल ले जाऊं कि ना ले जाऊं, कि नींद नहीं आ जाए, क्योंकि बीफैक्ट लो जीआई व्हाइट राइस जो आपके ब्लड में ग्लूकोज देता है विच इज एनर्जी ओनली, वो बहुत ही स्लोली और बहुत ही सस्टेन देता है. तो आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहते हैं, नींद भी कम आती है. चौथा, अगर किसी को अभी भी डाउट है, ये ब्राउन राइस जैसा टेस्ट नहीं करता, ये रेड राइस जैसा टेस्ट नहीं करता, ये एग्जैक्टली व्हाइट राइस जो आपके घर आज डिनर में बना होगा वैसा टेस्ट करता है. इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक व्हाइट राइस. पांचवा, अब ऑफ कोर्स हम लोग कई बार डायबिटीज बोल रहे हैं, वेट मैनेजमेंट बोल रहे हैं, तो आपको अगर ये लगे कि स्पेशलिटी राइस तो नहीं है कि केवल मैं जब तक मुझे डायबिटीज नहीं होगा तो मैं नहीं खाऊंगा, या मुझे वेट लॉस करना है नहीं करना है तो मैं नहीं खाऊंगा. अगर आपको चावल पसंद है तो आप एक हेल्दी फ्यूचर के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए आपके घर में सबको ये चावल खाना चाहिए, क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाना आपकी आगे की हेल्थ के लिए भी मैटर बहुत करता है. एज सिंपल एज दैट. कम मीठा खाएंगे तो अच्छा होगा, तो कम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाएंगे, वो हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होगा. सिक्स्थ, ब्राउन राइस व्हाइट राइस दोनों से हेल्दी इन टर्म्स ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हम देख चुके हैं इसको. सेवेंथ, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, दिस इज अ नॉन जीएमओ. अब आप लोगों को लगा होगा कि क्रॉस ब्रीड है, बट क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है?
एक कॉमन कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, तो डिफरेंस होता है। क्रॉस ब्रीडिंग आपका बेसिकली होता है आप मेटिंग कराते हो दो डिफरेंट स्पीशीज की, जैसे हमने यहाँ पे जापानीज राइस और आपका नॉर्मल राइस की मेटिंग कराई, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग। ये नेचुरल चीज होती है, शुरुआत से होते आ रही है। बट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका आप बड़े सिंपल वे में बता रहा हूँ, आप सोचिए कि लैब में या फिर केमिकली उनको इनहैंस किया गया है, सो दैट इज द जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। बट ये क्रॉस ब्रीडिंग है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। और आपके इस चावल में तो पेस्टिसाइड एकदम नहीं है, zero pesticide. It is completely free from pesticide. This BFAC low GI white rice. And ninth, ये प्रोडक्ट एक्चुअली आपके लिए है आज आया है, बट ये प्रोडक्ट यूएस में भी बिकता है, ये प्रोडक्ट यूरोप में भी बिकता है। इसीलिए ये कंपनी BFAC इज FDA रजिस्टर्ड कंपनी, और आपको क्वालिटी एंड एवरीथिंग की आपको 100% एश्योरेंस है। सो